महात्मा गांधी के अनमोल विचार। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते थे। देश की उन्नतियों में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, जिसे आपको पढ़कर बहुत प्रेरणा मिलेगी। महात्मा गांधी जी का जन्म सन 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। सत्य और अहिंसा ही अंग्रेजों के विरुद्ध इनके हथियार थे। इनके विचार हमेशा लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप तब तक ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। किसी राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। महात्मा गांधी वह धार्मिक है जो दूसरों का दर्द समझता है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। अपनी भूल को मंजूर कर लेना और अपने आचरण से दोबारा भूल न होने देना ही सच्ची मर्दानगी है। जहाँ प्रेम है वहाँ ही जीवन है। आमतौर पर लोग सत्य का स्थूल अर्थ सत्यवादिता ही समझते हैं, लेकिन सत्यवाणी में सत्य के पालन का पूरा समावेश नहीं होता। इसी तरह साधारणतया लोग अहिंसा का स्थूल अर्थ यही करते हैं कि दूसरे जीव को मारना नहीं, किंतु केवल प्राण न लेने से अहिंसा की साधना पूरी नहीं होती। हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मैं मर जाता हूँ, और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ मेरा पुनर्जन्म है। हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि जब ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रही है तब वो अच्छाई स्थायी होती है, और वो जो बुराई करती है वो स्थायी होती है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो, तभी आपको खुशी मिलेगी। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो सागर गंदा नहीं हो जाता। मैं किसी को भी गंदे पांव के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। अहिंसा सत्य के समान ही व्यापक होती है। अहिंसा की सिद्धि के बिना सत्य की सिद्धि संभव नहीं। अतएव दूसरी दृष्टि से देखें तो सत्य अहिंसा की पराकाष्ठा ही है। पूर्ण सत्य और पूर्ण अहिंसा में भेद नहीं, फिर भी समझने की सुविधा के लिए सत्य को सत्य और अहिंसा को साधन माना है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कहती है, तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है, भले ही तुम अकेले खड़े हो। दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उनसे आंख मिलाकर खड़े रहना है। डरो मत, अपनी अंतरात्मा की आवाज का भरोसा करो। आपका अपना अनुभव दूसरों के उपदेशों से बेहतर है। अपने कार्य स्वयं करें, किसी दूसरे से कराना पाप के समान है। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। एक धर्म जो व्यवहारिक मामलों के कोई दिलचस्पी नहीं लेता है और उन्हें हल करने में कोई मदद नहीं करता है, वह धर्म हो ही नहीं सकता है। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता, किंतु उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ। कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता का सहारा लेता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। तुम जो भी करोगे वो नगण्य होगा, लेकिन यह जरूरी है कि तुम वो करो। विश्व के सभी धर्म भले ही एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन सभी धर्म यह है कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर बेहद निश्चित होना बुद्धिमानी नहीं है। ये याद रखना चाहिए कि ताकतवर भी कमजोर हो सकता है और बुद्धिमान पुरुष से भी गलती हो सकती है। पूर्ण धारणा के साथ बोला गया नहीं, सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये बोले गए हाँ से बेहतर है। प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। ये हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकार रोकती है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना वचन होते हुए मन ना लगाने से बेहतर है। रागादि विकारों के बिना ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय परायणता संभव नहीं। विकारी मनुष्य सत्य अथवा अहिंसा का पूर्ण पालन कर ही नहीं सकता।
तात्पर्य ये कि वह कभी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता।